हाय दोस्तों, मैं डॉक्टर राम विश्वकर्मा। मेरी यूट्यूब चैनल डॉक्टर राम में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको साइनस का प्रॉब्लम जो बोलते हैं इन कॉमन भाषा में, एक्चुअल में उसको साइनोसाइटिस बोला जाता है। तो सब साइनस साइनस का प्रॉब्लम ऐसे करके बोल के ट्रीटमेंट देते हैं या नॉर्मल भाषा में समझ। तो साइनोसाइटिस के बारे में बताने वाला हूँ दोस्तों। तो उसके पहले मैं आपको बता देता हूँ कि साइनस क्या होता है। साइनस मेनली कोई भी खाली जगह को साइनस बोला जाता है बॉडी मेडिकल लैंग्वेज में। बट अगर हेड का है तो जो भी हेड में फ्रंटल में अपने को दिखते हैं जो साइनस रहते हैं अपने फ्रंटल में, तो वो चार तरह के साइनस है दोस्तों। तो पहला है फ्रंटल साइनस दोस्तों, दूसरा स्पोनाइडल साइनस, इथोमॉडल साइनस, और ये दो इस साइड में रहते हैं मैक्सिलरी साइनस। इस तरह से टोटल बॉडी में यहाँ पे हेड में चार साइनस रहते हैं। तो ये साइनस क्या है, एयर फिलेट काउंट, उसमें एयर भरा रहता है। लेकिन अगर उसमें फिर एयर की जगह कुछ और भर जाए, जैसे मुकस सेक्रेशन बढ़ जाए, मुकस मतलब समझ जाओ बलगम एक तरह का नॉर्मल भाषा में, वो भर जाए तो क्या होता है। तो फिर अब पहले हम समझते हैं साइनस का काम क्या कर रहा है। आप स्पीकर देखे रहेंगे, और स्पीकर में क्या रहता है, स्पीकर डायरेक्टली तो बजता नहीं, उसके लिए हम लोग खाली जगह देते हैं। जैसे कोई स्पीकर बनाते हैं तो हम मटके में रखते हैं तो अच्छा आवाज आता है। तो वैसे एक रिजोनेंस का काम कर रहा है। जो अब हम बोलते हैं तो बोलने के बाद जो आवाज को और अच्छी तरह से और तेज से आवाज आए, तो वो साइनस का काम रहता है। उसको तेज से आवाज लाना और मधुर आवाज लाने का तो साइनस का काम रहता है। तो वो साइनस का काम है। साइनस बेकार नहीं है बॉडी में। अब उसमें इंफेक्शन होने की वजह से देखो पहले आवाज में चेंजेस होता है। तो कभी किसी का आवाज चेंज होता है, क्या प्रॉब्लम है, लगता है सर्दी खांसी है, उस तरह से रहता है। तो अब हम समझते हैं साइनस होने के कारण क्या है। तो साइनस होने के कारण जो जैसे अपनी बैक्टीरियल हो गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से साइनस हो सकता है, और वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। रेयरली कभी कभार फंगल इन्फेक्शन की वजह से भी साइनस हो सकता है। एलर्जिक जैसे कोई धूप में जैसे डस्ट में ज्यादा काम कर दिया, कोई एलर्जी किसी चीज से एलर्जी उसमें काम करते तो साइनस का प्रॉब्लम हो जाता है। और किसी किसी को जैसे डिफेक्टिव प्रॉब्लम रहेगा, जैसे डीएनएस का प्रॉब्लम है, नाक का हड्डी टेढ़ा है, डीएनएस डेविटेड नेजल सेप्टम हो गया, पॉलिप हो गया, नाक के अंदर पॉलिप मतलब ऐसा कुछ मांस बढ़ गया है, उसको पॉलिप बोलते हैं। तो ये सब रहता है, इसकी वजह से ब्लॉकेज होकर साइनस का प्रॉब्लम हो जाता है। तो साइनोसाइटिस होता है एक्चुअल में क्यों है। तो साइनोसाइटिस दोस्तों, तो मतलब हम जैसे ट्रेवलिंग में जा रहे हैं, बाइक चला के ठंडा गर्म हवा लगा, जिसकी वजह से एयर में गया के इन्फेक्शन फैल गया। अब जो अपना साइनस रहेगा उसमें इन्फेक्शन फैल गया, जिसकी वजह से वहां पे मुकस सिक्रेशन होने लगता है, मुकस सिक्रेशन के इन्फेक्शन हो जाता है मुकस में, जिसकी वजह से साइनोसाइटिस हो जाता है। और ड्राइनेस होने की वजह से भी प्रॉब्लम होता है। और फिर दूसरा है कि जैसे हम लोग ट्रेन से भी जा रहे हैं ट्रेवलिंग में, वहां पे भी साइनस का प्रॉब्लम हो जाता है। तीसरा हमने आपको एलर्जी की वजह से जो बताया उसकी वजह से हो सकता है। और दूसरा पॉलिप और डीएनएस के ऐसे पेशेंट को बार बार होते रहता है। तो ये सब साइनस होने के कारण है दोस्तों। अब इसका सिम्टम क्या है, अगर किसी को साइनोसाइटिस हो जाता है तो उसके क्या क्या मालूम पड़ता है। तो जाहिर सी बात है, अगर सर के अंदर है वहां ब्लॉकेज है और जो रेजोनेंस का काम करता है, सबसे पहले थोड़ा बहुत आवाज में चेंजेस आ जाएगा। दूसरा क्या है, हिडेक का प्रॉब्लम रहेगा, सर दर्द बहुत गंदी तरीके से होता है, दर्द होता है। रनिंग नोज हो गया तो ब्लॉकेज हो जाएगा नोज में, तो नाक से कुछ सिम्बुड़ उम्बुड़ बोलते हैं ना अपना, क्या बलगम निकलता है, नॉर्मल में स्पूटम आता है येलोइश, और बास आएगा, सांस लेने में भी स्मेल आता है, और दर्द होगा, बुखार हो जाएगा, और सेक्रेशन होगा, ये सब रहता है। और ये सब इसके सिम्टम हो गए दोस्तों। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट नहीं, डायग्नोसिस पे चल रहे। तो पहले इसका डायग्नोसिस क्या है दोस्तों। डायग्नोसिस करना रहेगा तो हम क्लिनिकली जब देखेंगे तो भैया ना, अगर कुछ सर्जिकली प्रॉब्लम रहेगा, जैसे उसका नाक का हड्डी टेढ़ा रह गया, पॉलिप हो गया, तो सामने से समझ में आता है। फिर दूसरा क्या है कि कहीं कल ठंडे में गया था, ठंड गर्म खाया था, या कुछ किसी चीज से एलर्जी है, तो ये सब देख के हम डायग्नोसिस कर सकते हैं दोस्तों। और अगर हम लोग को जैसे इसके मेडिकली करना है डायग्नोसिस, तो मेडिकली में हम पहले हेड एक्सरे करके देख सकते हैं। उसमें मुकस मतलब साइनोसाइटिस शो करेगा, दिखाएगा एक्सरे में। मुकस सेक्रेशन रहेगा, ब्लॉक उसमें मुकस लोडेड रहेगा साइनस। और फिर हम सीटी स्कैन भी कर सकते हैं, इससे भी हमको समझ में आता है। अगर इन्फेक्टिव रहेगा तो हम पेशेंट का सीडीसी करके देख सकते हैं, जिसमें डब्ल्यूबीसी काउंट उसका रेज रहेगा, बढ़ा रहेगा। और दूसरा क्या रहेगा, न्यूट्रोफिल काउंट अगर एक्यूट रहेगा तो न्यूट्रोफिल काउंट भी उसका बढ़ा रहेगा। तो ये सब इसके डायग्नोसिस में चले जाएंगे दोस्तों। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, तो ट्रीटमेंट हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट और पेवर ट्रीटमेंट जो देते हैं वो दो तरह का। सिम्टोमेटिक में जो फीवर है तो फीवर के लिए दे दो, पेन है तो पेन के लिए दे दो आप दवाई। अगर एलर्जिक रिएक्शन है तो स्टेरॉइड चालू कर सकते हैं, उसमें एंटीहिस्टामिन चालू कर सकते हैं, जैसे लिवोसिट्रोजिन, सिट्रोजिन, मोटेलोकॉस दे सकते हैं। वाइसेलॉन टैबलेट आप दे सकते हैं स्टेरॉइड के तौर पे। ये सब हम लोग सिम्टोमेट्रिक के लिए देंगे। और उसका अगर जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए जो भी एंटीबायोटिक आप जैसे मेनली सब प्रीफर करते हैं, अमोक्सिसिलिन, पेनिसिलिन ग्रुप के लिए अमोक्सिसिलिन कैल्वनिक एसिड का मेनली यूज करते हैं। उसके बाद एजिथ्रोमाइसिन
यूज करते हैं दोस्तों। ये सब दवाई हम मेनली एंटीबायोटिक के तौर पे देते हैं। इन्फ्लुएंजा रहेगा तो इन्फ्लुएंजा वायरस के लिए एंटीवायरल दवाई दे सकते हैं, और फंगल में फंगल इन्फेक्शन का दवाई दे सकते हैं। तो ये सब इसका ट्रीटमेंट रहता है। अगर नोज ब्लॉकेज है तो ये अपना ड्रॉप आता है, ये से मुकोलाइट पी करके आता है बच्चों लोग के लिए, मुकोरिस पी करके आता है। तो ये सब हम इसको नोज ब्लॉकेज अगर पेशेंट को रहेगा तो देते हैं, नोज खोलने के लिए, तो साइनस खोलने के लिए। तो इसमें ये सब साइनस में रहता है दोस्तों। और आई होप आपको इस वीडियो से कुछ समझ आया रहेगा। अगर समझ में आया तो मेरे यूट्यूब चैनल को दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।